तो अभी मिसेस अरुणाचल को आप टर्मिनेशन लेटर भी कर लिया, तो मुझे अभी आप मिसेस अरुणाचल टाइटल देना पड़ेगा, क्योंकि मैं 1 साल से मेरा साथ जो मेंटल हरेसमेंट आपको हम पहले से बताया था, आप तब हमको 1 साल पहले जस्टिस नहीं दिया है, अभी भी नहीं दे पा रहा है। अभी हमको 1 दिन होने से भी हमको उसका जस्टिस चाहिए, हमको उसका भरपाई चाहिए। आप लोग आज कौन सा इशू को लेकर आया है यहाँ पे ब्रीफिंग के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आप ब्रीफिंग कर रहे हैं मेरा हम लोगों का। मैं जस्टिस के लिए आया है। जो लास्ट टाइम मिसेस अरुणाचल में मैं जब कंटेस्ट की थी, तब मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है। इनजस्टिस ये हुआ है कि जो हम लोग का विनर है कोच बाया एसी, जो हम डॉक्यूमेंट जो रेल एज प्रूफ को नहीं दिखा के क्लासिक में होके जनरल में है बोल के 35 ईयर्स है बोल के वो जो आया है और वो विन हुआ है, तो वो जो बहुत गलत बात है। क्योंकि आप कोई भी कंटेस्ट में, कोई भी आप ऑर्गेनाइजर, कोई भी आप इंटरव्यू में जाओ, लेकिन आपको एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है, तो वो नहीं दिखा के हम मेरा साथ 1 साल तक इनजस्टिस हुआ है कि हमको मेरा जो राइट से डिप्राइव करके रखा है हमको ना, हमको मतलब जो वो इन्जॉय करना था मिसेस अरुणाचल क्राउन विनर बन के, वो हमको करना चाहिए था। फर्स्ट रनर अप था मैं उस समय को, तो वो करके गया है। तो वो मेंटल हरेसमेंट और बहुत पेनफुल जर्नी रहा है मेरे लिए, क्योंकि जिसका साथ करप्शन होता है उसको पता होता है ना, जिसका साथ पेन होता है। और हम लोग औरत लोग जब घर से बाहर निकलता है तो बहुत मेहनत करना पड़ता है, घर बच्चा पति को भी हम लोग समझाना पड़ता है, सोसाइटी को समझाना पड़ता है कि हम लोग ये कंटेस्ट करने जा रहे हैं, ये गलत नहीं है। हम लोग भी अपना पंख थोड़ा बुरी होने से पहले थोड़ा पेराना चाहता है, हम लोग इमोशंस भी इसमें जुड़ा होता है। तो वो सब चीज़ मेरा साथ बहुत 1 साल तक बहुत वायलेशन हुआ है, मेरा साथ बहुत दुख हुआ है, मेंटल हरेसमेंट हुआ है। तो सबूत को ला के मैं मिसेस अरुणाचल के वहाँ गई थी, तो उन्होंने वादा भी किया था कि मेरे को अभी आपको विनर बनाएगा बोलते ना। फिर उल्टा बाद में मेरा अगेंस्ट कंप्लेंट भी आया, तो उसको भी हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर दिया। एंड देन मैं उस समय मीडिया ब्रीफिंग जाने वाली थी, तो मिसेस अरुणाचल की एक टीम मेंबर ने जो बीच का मीडिएटर का काम किया है, उन्होंने कहा कि आप जो मत जाइए, ऐसा होने से औरत ग्रुप बदनाम होगा। क्योंकि सच में ऐसा होता है ना, लास्ट टाइम भी औरत ग्रुप टूट गया है, एक औरत, सबको पता होगा। तो वो भी मेरे को भी अच्छा नहीं लगा, तो मैंने भी कहा ठीक है, एक क्वीन का रियल मीनिंग होता है कि अपना क्राउन को भी अपना ये के लिए, सोसाइटी के लिए, अपना पीपल के लिए सेक्रीफाइस करना है सोच के हम बोला होगा थी कि हमको विनर ने देने से भी कोच बाया एसी को निकाल दो बोल के, तो वो निकाल दिया था। तो उस समय हम लोगों ने एग्रीमेंट किया था, कुछ मिसेस अरुणाचल का चेयरपर्सन और मैं, 2 एडवोकेट और 2 लेडी, 6 आदमी मिलके। तो उस एग्रीमेंट को अगर कोई वायलेट करता है तो फिर से मैं कुछ भी एक्शन ले सकता था। तो उन्होंने उस ये को भी वायलेट किया है। 2 रूल वायलेट किया है कि एक में उन्होंने कहा है कि कोच बाया एसी को एज के लिए निकाल देगा बोल के, लेकिन जब वो हमको कोच बाया एसी का टर्मिनेशन लेटर जब दिया ना, उसमें जो एज प्रूफ का कुछ बात नहीं था, सिर्फ कोच बाया एसी को वो लोग अलग कुछ कोच बाया ऐसी गलती किया, सब टर्मिनेशन या में है कहानी, उसका लिए वो लोग निकला है बोला। जो भी हमको मेरा मेंटल, ये मेरा जो दिल को हर्ट किया है, क्योंकि जिस चीज़ को मैं सच में नहीं चाहती थी कि गलत हो हम लोग का ये मिसेस अरुणाचल प्लेटफॉर्म में, या हम लोग का बहन लोग का साथ आगे जिससे मेरा साथ 1 साल का हरासमेंट हुआ, ऐसा मत वो सोचा है। तो फिर से वो उसका एज को मेंशन नहीं करके उसको टर्मिनेट किया है। और सेकेंडली उन्होंने फिर सेकेंड कब टर्मिनेट किया, जब मैं उससे बायलॉ लेने गई थी, क्योंकि बायलॉ लेके रखना ज़रूरी है ना, आरटीआई करके बायलॉ लेने गई थी। तो मिसेस अरुणाचल के चेयरपर्सन ने मुझे कहा कि पता है कोच भैया ऐसी मिसेस इंडिया जा रहा है। मतलब ठीक है, वो अपना पैसे से जा रहा होगा सोच के, क्योंकि अभी तो टर्मिनेशन हो गया, तो मिसेस अरुणाचल तो उसको कुछ करना नहीं है ना, फंडिंग संडिंग कुछ भी, क्योंकि हम लोग एग्रीमेंट में लिखा है। तो ऐसे सोच के मैं हाँ करते गया। तो वो बोला है कि मिसेस अरुणाचल को मिसेस इंडिया में कोच भैया एसी का जो पैसा, जो एडवांस जो 50,000 हम लोग डाल दे रहे बोला। तो आप कुछ सोचो, जिसको आप निकाल दिया उसको डाल पैसा फाइनेंस कर रहा, मतलब तो वो तो वायलेट है। और मेरे दिल को भी तेज पहुंचा। मैं उस समय कुछ नहीं बोल के घर चली गई। फिर मैंने एडवोकेट को बात की, तो एडवोकेट ने बोला कि ये तो गलत है, हम लोग 6 आदमी इतना बात करके इतना आप भी इतना सेक्रीफाइस किए। मेरा एडवोकेट उस समय भी बोला था आप क्राउन के लिए ही लड़ो और ब्रीफिंग कराओ, लेकिन मैं बोला कि नहीं, मेरा औरत ग्रुप के लिए मैं जो सेक्रीफाइस कर रहे, क्योंकि रेल क्वीन का वही मीनिंग सोच के मैं किया था। लेकिन भी उस समय वो उन्होंने फंडिंग करके
स्पॉन्सर करके कोच बाया एसी को उन्होंने ये कर दिया, मेरा सेकेंड रूल 2 बार वायलेट कर दिया। फिर मैं उसके उधर कंप्लेन लेके गई कि अभी नहीं मानेगा, क्योंकि मेरे को अभी क्राउन का टाइटल का नाम चाहिए ही है। बिकॉज आप बाप मर जाता है तो नेचुरल लो है, कोई लो में लिखो ना लिखो, बेटा को ही आप प्रॉपर्टी मिलता है बच्चा लोग को ना। तो अभी मिसेस अरुणाचल को आप टर्मिनेशन लेटर भी आप कर लिया, तो मुझे अभी आप मिसेस अरुणाचल टाइटल देना पड़ेगा, क्योंकि मैं 1 साल से मेरा साथ जो मेंटल हरेसमेंट आपको हम पहले से बताया था, आप तब हमको 1 साल पहले जस्टिस नहीं दिया है, अभी भी नहीं दे पा रहा है। अभी हमको 1 दिन होने से भी हमको उसका जस्टिस चाहिए, हमको उसका भरपाई चाहिए। वही बोलने के लिए हम जो मीडिया ब्रीफिंग करा रहे हैं, उसको मैंने लेटर दिया था, बट वो कोई रिप्लाई नहीं दिया, इसीलिए ना, ताकि पब्लिक भी जज कर सके। जो मैं सहा है, मेरा बहन लोग पीछे में जो आ रहा है वो लोग ना सहे, मेरा लेडीज़ लोग, क्योंकि हम लोग जो बाहर निकलता है ना, बहुत सच में बहुत हार्ड वर्क, बहुत डेडिकेशन जरूरी होता है हम लोग। तो अभी ओनजर कमेटी ऐसे बोलने का बाद हमको तो ऐसे बोला है, तो फिर हम सोचेगा ये तो बात में पलट भी सकते हैं, क्योंकि बर्बली है। तो मैं मिसेस इंडिया का चेयर ये को फ़ोन किया और उसको रिकॉर्ड करके रखा है, वो भी है मेरे पास सबूत। मैंने उसको पूछा कि कोच बाया और मेरा ये जो रजिस्ट्रेशन फी मिसेस अरुणाचल दे रहा है क्या? बोला हाँ दे रहा है, बोला दे दिया, इसीलिए 50,000 दिया बोला है। तो कोच बाया एसी का वो वीडियो भी अपलोड हो गया, मिसेस इंडिया कर रहा है बोल के। तो कितना हार्ड, दिल दुख नहीं है क्या? वो खुद करता तो हमको दुख नहीं होता था, लेकिन मिसेस अरुणाचल आप उसको टर्मिनेशन कर लिया, फिर हमको सुना रहा है आपकी उसका अपना फंडिंग कर रहा है, और वो जो उसका पोस्टर भी आ रहा है, वीडियो भी आ रहा है कि वो मिसेस इंडिया के लिए क्वालिफाई हो गया। तो हमको इतना दुख लगा है, उसको भी हम रिकॉर्ड करके रखा है। अगर वो चाहता तो उस दिन उसको बोलना था मिसेस इंडिया को कि कोच बाया को हमने टर्मिनेशन कर दिया, हम लोग का 1 रुपया भी फंड से इसको अब फोटो अपलोड मत करो, बोलना था, लेकिन अपलोड हो चुका है अभी। फिर वो तो फिर मैंने मिसेस इंडिया को फ़ोन करके उसको भी रिकॉर्ड करके रखा है, उन्होंने बोला हाँ दे रहा है। और अभी वो फिर बोल रहा है कि वो तो मैंने बारबली बोला है, इसका रिटेन का है। ऐसा नहीं होता है, आप किसी को गंदा अबूज करके आप नहीं बोल सकते ना कि हम मुँह से बोला है लिखा है खाए, वो तो नहीं बोल सकते है। आप तो बोला है, और हमने तो कहा से कोई सोर्सेस नहीं, मेरा आपसे ही सोर्सेस लिया। फिर मिसेस इंडिया को कॉल किया है, उसका बाद मेरा पास अभी वो सब रिकॉर्ड भी है, और कोच बाया एसी का भी अभी तक घूम रहा है। अगर आप अभी वो बोलता है कि मेरा अकाउंट चेक करो, आप अकाउंट चेक करने से आप पहले दिया 10 साल पहले दिया, 20 साल पहले भी दिया हो मिसेस इंडिया को, आप कोच बाया को फाइनेंस करना ही नहीं, वो तो इतना इलीगल है ये। आप अभी कोच बाया नहीं तो हमको भी दिखाओ, कोच बाया एसी उसको कब अपना ये एंट्री फी कब दिया है, 50,000 कब दिया है, उसका भी तो रिसीप होगा, उसका भी तो रिसीप नहीं होगा। क्यों होगा? क्योंकि उस समय को तो मिसेस अरुणाचल का वो पैसा से उसको सिलेक्शन हुआ है, तो उसका तो कोई रिसीप नहीं होगा। मेरा वही कहना है कि आप हमको ये 2 दिन में जस्टिस दीजिए, और जितना भी अभी का नया जितना ये है ऑर्गेनाइजर टीम है, वो तो इंटरटेन नहीं कर सकता है हमें ना, क्योंकि वो लोग का कोई हाथ नहीं है। जितना भी मेरा साथ इनजस्टिस हुआ है, जो 2023 में जो था उसमें वो लोग इंटरटेन कर सकते हैं, और उसमें सिर्फ सोलो काम कर रहा था मिसेस अरुणाचल का ऑर्गेनाइजर नोरंग अनु मैम, और उसका साथ हम भी दिया है, हमको डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के लिए दिया था वो ना, कि स्क्रूटिनी करने के लिए ये एज को 35 तक जो है कि जनरल में होगा 35 और जो क्लासिक में होगा ओके। तो हम जब 2 हफ्ता टाइम दिया है, तो 2 हफ्ता में हम हर किसी को डॉक्यूमेंट मंगाए, सभी ने हमको प्रोवाइड किया। वो भी फरवरी मंथ को, मार्च को हम लोग का फाइनल था, लेकिन कोच बाया ऐसी हमको डॉक्यूमेंट नहीं दिए। फिर फाइनल में भी हम उसको करने नहीं देगा, बल्कि हम बोला मिसेस उस कोच को बोला क्या डॉक्यूमेंट दे रहा, वो बोला मिसेस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन मैडम को दिया है, ऑर्गेनाइजर मैडम को दिया है। तो जब मैंने मैडम को पूछा, मैडम बोला कि हाँ हमको दिया है। तो एक ऑर्गेनाइजर का जो बॉस जो बोलेगा हमको दिया है, वो एज दी के बोलने से तो हम तो करने देना पड़ेगा, हम कौन होता है ना, हम सब डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना था। नेक्स्ट 2 दिन में हमको पता चल गया उसका एज ज़्यादा है बोल के, सोर्सेस से ना। पता चलने के बाद हम कंप्लेन भी किया, लेकिन हमको कोई जस्टिस नहीं मिला उस समय भी। फिर मेरा पास उसमें ये नहीं था प्रैक्टिकल जस्टिस, सोलिस जस्टिस नहीं था, मतलब कागज़ नहीं था। तो हम कोच बाया जहाँ काम करता है एज कंट्रोल सोसाइटी में, हम RTI मार के उसका एज को निकला है, तो सच में उसका एज भी ज़्यादा ही था। तो 1 साल तक मेरे साथ वायलेट हुआ है। अभी हम कैसे एक्सप्लेन करेगा कि करप्शन का वजह से कितना आदमी का मेंटल टॉर्चर होता है, चाहे वो कोई भी फील्ड में हो, ब्यूटी फील्ड में। और हम चाहते हैं कि अभी जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, जितना भी ऑर्गेनाइजर जितना भी है अरुणाचल में, आप लोग अगर प्राइस को या कुछ भी चीज़ को मेंशन करते हैं तो उसको अच्छा से दे दीजिए, और सही को ही आप लोग जिताइए।
और जब आप लोग औरत मर्द लोग को लाते हैं, माँ पिताजी लोग को, वो लोग को तो और भी जस्टिफाई और भी ट्रूथफुल से वो लोग को काम कर दीजिए, क्योंकि वो लोग जो बहुत मेहनत करके आते हैं, अपना पति बच्चा सबको छोड़ के उतना आदमी का ताना सुन के आते हैं हम लोग, फिर उसके बाद जस्टिस नहीं मिलता है और हम लोग का जो हार्ड वर्क को पेड नहीं होने से बहुत दुख होता है। हम वही रिक्वेस्ट करते हैं। और अभी का जितना भी ऑर्गेनाइजर टीम में है वो तो अभी इंटरटेन नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग का कोई गलती नहीं है। मैं बार बार बोल रहे ना, ये तो 2023 के जो नूरांग अनु मैम जो चेयरपर्सन है, वो हमको अभी जस्टिस देना पड़ेगा। तो अगर ये बोलिए आप जैसे कि जस्टिस मांग रहे हैं, तो अगर आपको जस्टिस नहीं मिला या फिर यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो आप क्या करेंगे? मैम अगर मेरे को नहीं मिलता है तो मैं समझूंगी कि दोनों ने मिलके किया है ना, क्योंकि कोच भैया ऐसी को तो अभी बोलना नहीं, उसको टर्मिनेशन हो गया। लेकिन अगर मिसेस अरुणाचल को पता है कि कोच भैया ऐसे करके उसको टर्मिनेशन उन्होंने कर दिया है और हमको जो विनर का टाइटल नहीं देता है, तो मैं समझूंगी कि उन दोनों ने मिलके क्रिमिनल कन्स्पिरेसी किया ना, उन लोगों ने एक दूसरे से मिलके मेरे को शायद नहीं जिताया, मैं ऐसे समझूंगी। और मेरा मेंटल हरेसमेंट का भी बात होगा इसमें, जब हम लीगल वे में जाएगा इनसे। और स्टे ऑर्डर में ज़रूर कोर्ट में कल 2 दिन वो लोग को टाइम देते हैं। अगर वो लोग हमको पॉजिटिव रिप्लाई करके कुछ कागज़ लिख के देते हैं, आप ही 2023 का विनर होगा बोलने से मैं चुपचाप मान लेगा। अगर नहीं करता है तो मैं कोर्ट से भी स्टे ऑर्डर करूँगी कि आप जब तक जस्टिस आगे वाला को आप नहीं दे सकते, तो पीछे वाला को जो चला गया उसको आप जस्टिस नहीं दे सकते, तो आगे आप कंटेस्ट कैसे कराएगा ना। और मैं ज़रूर स्टे ऑर्डर मांगेगा। और अगर मेरे को जस्टिस नहीं देता तो 420 का भी लगेगा, सेक्शन 420, जो चीटिंग और जो डिसऑनेस्ट का होता है। आप किसी को जानबूझ के आप किसी को जस्टिस नहीं दे रहे हैं, मतलब आप तो कुछ तो गड़बड़ है ना। उसका बाद ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का भी लगेगा कि हम इतना आप लोग को भरोसा करके कंटेस्ट करने हम यहाँ आए हैं ना, और जब हम 2 दिन से आपको जस्टिस मांग रहा है, जब आप तब भी हमको नहीं दिया और अभी तक भी नहीं दे रहा है, उल्टा मेरा अगेंस्ट भी आप कंप्लेन किया, वो तो सॉल्व हो गया। लेकिन ये सब सेक्शन में ज़रूर अप्लाई करना चाहूँगी। और सबसे पहले स्टे ऑर्डर पे बात करेंगे। और पेमा खांडू सर को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, सीएम सर को, कि आप अगर कैलेंडर इवन किसी को भी देता है तो उसमें भी एक आप रूल और एक रेगुलेशन रखिए कि जो ऑर्गेनाइजर मिसयूज़ करेगा उसका जो ऑर्गेनाइजेशन को, उसको जो उसका जो लाइसेंस सीज होगा, ऐसा बोल के भी आप एक रूल बनाइए। और सभी ऑर्गेनाइजेशन से ये रिक्वेस्ट है कि आप ऑर्गेनाइजर है, इस डजंट मीन कि आप यू आर द किंग। आपसे भी बड़ा कोई लॉ होता है, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ ना। तो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ को भी डरना चाहिए और आप जितना सकेगा लॉ का अंदर में रह के काम करना चाहिए। आप ये नहीं है कि आपने कुछ बायलॉज बनाया, उसमें आपने लिख दिया, उसको डर के बैठेगा, ऐसे नहीं है। अगर मेरा किसी का भी यहाँ पे फ्रीडम है, आर्टिकल 19 ने फ्रीडम दे रखा है कि कोई भी इंसान एसोसिएशन कर सकता है, यूनियन खोल सकता है, लेकिन वो वैलिड होना चाहिए ना, होना चाहिए। तो आप उसको किसी को मना नहीं कर सकते कि आप ग्रुप नहीं कर सकते, आप एसोसिएशन नहीं कर सकते। ये हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम है। आप कभी भी मत सोचिए कि आप ऑर्गेनाइजर टीम में आप उसको जो हम बोस है हम ही चलाएगा, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप जितना भी जो है सबको ऑथेंटिकली ले जाओ, क्योंकि जो कंटेस्ट जो पार्टिसिपेट करने आता है वो अपना टाइम अपना पैसा सब लगा के आता है, तो उसको जस्टिस मिलना चाहिए।